Welcome students, this is Karthik and welcome to KK पाठशाला। So अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। 16 क्वेश्चन हमारे पास आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन। सो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो जब भी सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इन दोनों के बेस हमें सेम करने पड़ेंगे। अब ओडोमास रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ओडोमास रूल कहता है सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट सोल्व होनी चाहिए। तो ब्रैकेट सोल्व करनी है अगर हमारे पास, तो ब्रैकेट हमारे पास क्या कहती है, सबसे पहले जहां पर 8 है जहां पर 2 है, तो दोनों का बेस 2 बनाना पड़ेगा। बेस सेम होगा तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय कुछ भी ऑपरेशन तभी लगेगा अगर हमारे दोनों में बेस सेम हो या पावर सेम हो। तो अभी हमारे पास इसमें बेस सेम कर सकते हैं हम, तो बेस सेम कर दो। अब हमारे पास सी a डिवाइड b दिया हो चाहे a अपॉन b दिया, दोनों सेम मतलब होता है। अब इसकी जगह हम इसका यूज करेंगे a अपॉन b। इट मींस हमारे पास दिया है ब्रैकेट में a, इसको हम लिख सकते हैं, देखो अब बाहर पावर दी थी 1/3 या 4/3, पावर रूट क्या दी थी, तो इसको हमने 2 की पावर में बनाना है, जो पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, और इसकी होल पावर क्या दिया है, -4/3। अब इसको डिवाइड का आ गया अपॉन, जहां पर 2 की पावर क्या है, -2, ओके, और इसकी होल पावर दी है बाहर 1/2। अब सबसे पहले तो इसको करेंगे कट। सो 1/3 और 3 हो गया कट। 2 पावर -4 दिया है। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। इसकी ऊपर वाली में नीचे वाली पावर माइनस करेंगे। इट मींस 2 पावर -4 और इसको ऊपर लेकर गए तो माइनस माइनस प्लस सी, -4 और माइनस क्या करेंगे, -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो -4 और +2, तो 4 - 2, बट बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर क्या आएगा, -2। इट मींस 2/4 और माइनस क्या कर देंगे, प्लस का 2, होल पावर आ गई 1/2। इट मींस दिस इज इक्वल टू 2 पावर 4 - 2 -2 होल पावर 1/2। अभी हमारे पास 1/2 2 से कट हो गया, बचा क्या, -2, 2 पावर -1 -1 मल्टीप्लाई 2, सो 2 से 2 कट तो -1 बचा। अब हमारे पास x पावर -m हो तो इट इज इक्वल टू, पावर हमारे पास रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाला क्या होगा 1/2। सो 1/2 इज द आंसर एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर A। ओके, सो A इज द राइट ऑप्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। तो इसको करते हैं रेट। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, सो यू कैन रीड एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारे पास, सी तो ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर, ABC इज पॉजिटिव रियल नंबर, और हमारे पास वैल्यू निकालनी है, रूट में जो दिया उसके ऑप्शन दिए। सो फर्स्ट ऑफ 17 सी, रूट में हमारे पास दिया है और बाहर हमारे पास दिया है 5। इट मींस इट इज इक्वल टू ब्रैकेट पावर 1/5। इट मींस इट इज 1/5 पावर। अब हमारे पास अंदर क्या दिया है, 3125, और इसके साथ दिया है a पावर 10, b पावर 5 एंड c पावर 10। दिस इज अ गिवन। नाउ अगर बाहर 1/5 है तो अंदर पावर 5 बनानी पड़ेगी 1/5 से, जो कट हो जाए। हमने सेम पावर बनानी है। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको हम 5 की पावर 5 करोगे तो हमारे पास 3125 होता है। 5 5 25, 125, 625 and then this value, so 5 power 5 is at this 10। पावर 5 बनानी है, so 2 की पावर 5 कर दे तो वो भी 10 ही है, राइट। 5 2 is 10। अब हमारे पास b की पावर 5 ही देनी थी, c की पावर अगेन 2 पावर हमारे पास 5, so it is a 10। अब इसकी होल पावर, रूट को क्या लिख सकते हैं 1/5, राइट। अब हमारे पास सिंपल फिर से क्या है ना, सभी की पावर 5 है। अगर हमारे पास a पावर m, b पावर m दिया है, जिसको हम a b पावर m भी लिख सकते हैं, राइट, सेम। तो हमारे पास सभी की पावर 5 है, तो इसको इंक्लूड कर लो, 5a स्क्वायर b c स्क्वायर, इसकी होल पावर आ गई 5 c, a स्क्वायर की 5, b की 5, c की 5 और 5 की 5। तो सभी की 5 पावर बाहर ले ली, होल पावर क्या है 1/5, 5 1/5 से कट हो गया, इसलिए हमने 5 पावर की को कट हो जाए। अब बाकी जो बचा वही आंसर है। सो 5a स्क्वायर b और c स्क्वायर, दिस इज द आंसर, और दिस इज द ऑप्शन नंबर a स्क्वायर b c स्क्वायर। सो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। ओके, so option number A is the right answer.
सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप इसको रिपीट कर सकते हो। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ट्राई टू सॉल्व विद योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है a m n आर अ पॉजिटिव इंटीजर। a की पावर रूट दिया है n और इसका फिर से रूट दिया है हमारे पास m और इसका बाहर पावर दिया है हमारे पास m n। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले देखो, रूट का मतलब 1/n, इस रूट का मतलब 1/n। इट मींस इसको हम लिख सकते हैं a की पावर रूट n, इट मींस 1/n, और इसका फिर से रूट m, इट मींस कि इसकी पावर फिर से 1/m। ओके, और इसकी होल पावर क्या दिया है mn। अब हमारे पास इन दोनों को फिर से बेस हमारे पास a की पावर m की पावर n, mn होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a की पावर ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा, नीचे n और m को मल्टीप्लाई किया तो nm, और इसकी होल पावर क्या है mn। ओके, अब जे भी पावर में जे भी पावर में, तो ये दोनों के कर बचा क्या, a की पावर 1, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सो इट इज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से भी कर सकते हो, इवन आप खुद भी कर सकते हो। जो मुश्किल क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 में हमारे पास सबसे पहले तो क्या दिया है, x अपॉन y। 19 क्वेश्चन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, x माइनस y प्लस y अपॉन x होल पावर y माइनस c। अब इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है, और वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी एग्जाम में। xy दिया है और xy की वैल्यू दी है, x हमारे पास दिया है 2 और y की वैल्यू हमारे पास दी है 4। ये दोनों वैल्यूज दी हैं और हमें फाइंड करना है इसको। बस पुट करो वैल्यू, x और y की वैल्यू पुट करो। तो जहां पर अगर हम पुट करें x की जगह 2 है तो 2 आ गया, y की जगह 4 है तो नीचे 4 आ गया, होल पावर x माइनस y, सो 2 माइनस 4। ओके, सब सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, और इसकी होल पावर क्या दी y माइनस, तो 4 माइनस 2। सो 2 अपॉन ये कट हो गया, 2 5 जा 2 2 जा, तो 1 अपॉन 2 होल पावर 2 माइनस 4 माइनस 2। ओके, सो दिस इज अ माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 2 जा, फिर 3 जा 2 पावर 4 माइनस 2 2। अब अगर हमारे पास रेसिप्रोकल कर दे तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। इट मींस इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल के 2 आया और पावर क्या होगी, पॉजिटिव। सेम हमारे पास जहां भी दिया है 2 की पावर 2, सो 2 पावर 2 इज 4, दिस इज आल्सो 4, 4 प्लस 4 इज 8, सो 8 इज द आंसर एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी 8 इज द राइट आंसर। ओके, एंड दिस इज आल्सो इजी। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप कैलकुलेशन आती है तो अब इसमें कुछ भी गलत नहीं, सिर्फ फार्मूलेज लगेंगे जो एक्सपोनेंट के जो आपने स्टार्टिंग में किए उसको लर्न रखना है, उसके बिना क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो पहले फार्मूले लर्न करो, देन मत बचे सिर्फ कैलकुलेशन। ओके, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। सो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 20, देखो वैल्यू हमारे पास निकालनी है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले दिया 1 अपॉन 7 स्क्वायर एंड उसकी होल पावर दी है -2, उसकी फिर से होल पावर दी है -1/3 और इसकी होल पावर दी है हमारे पास 1/4। सो दिस इज अ क्वेश्चन, और फाइंड हमें क्या करना है, इक्वल टू 7 पावर m दी है और ये m ही हमें फाइंड करना है। अब मैंने क्या बोला था, जब भी हमें करना है इधर 7 पावर m दी है और इधर भी अगर हम सारा कुछ 7 की पावर में लिया है तो बेस सेम हो तो पावर इक्वेट होती है, तो दोनों तरफ सबसे पहले हमें बेस सेम करना है, देन हमारे पास जहां m है जहां 7 की जो पावर होगी वही आंसर होगा। तो सबसे पहले इक्वेट करना है इसको। ओके, सो इक्वेट करने के लिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सबसे पहले इक्वेट करना है, इट मींस अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले ये, अब जब भी हमने कोशिश करनी बोर्ड मास मैंने बताया इनसाइड ब्रैकेट से स्टार्ट करना। सो इनसाइड ब्रैकेट इज दिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, देन कम टू दिस ब्रैकेट एंड देन कम टू दिस ब्रैकेट। तो अंदर वाली ब्रैकेट को करेंगे, ये क्या 7 पावर 2 और ये क्या है -2, सो पावर 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो इसको अगर हम करें, इसको चाहे ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो गया, जहां पॉजिटिव है ऊपर जाके क्या होगा नेगेटिव, तो अगर 2 पावर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव होगी तो 7 पावर -2 हो गया।
ऊपर जाकर हमारे पास 2 का -2 हो गया, और इसकी बाहर पावर दी है -2, और इसकी फिर से बाहर पावर दी है -1/3, और इसकी बाहर पावर दी है 1/4। ठीक है, अभी मैंने एक ब्रैकेट लिख दिया, वैसे अलग अलग लिख सकते हो। अब हमारे पास j इक्वल टू क्या आएगा, -2 और -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों m और mn हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 4, इट मीन 7/4 हो गया, 7/4, और इसकी बाहर पावर दिया -1/3, और इसके बाहर पावर दिया 1/4। अब देखो ये 4 है और ये 1/4 है, तो ये 4 से तो ये 4 कट हो गया। अब इसकी पावर 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी यही पावर रह गई है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल टू 7/m है, जहां दिया हमारे पास 7/-1/3, और इधर दिया 7/m, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो पावर हमारे पास क्या आ गई, जहां m है, जहां -1/3 है, तो m इक्वल टू -1/3। तो दिस इज आंसर। ओके, नाउ दिस इज आवर ऑप्शन नंबर A. Okay, so option number A is the right answer. I hope you understand. काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करके दोबारा से रिपीट करके याद रखिए। ओके, now question number 21 on your screen, so you can see question number 21 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 इज द इक्वेशन दी है, उसको आपने सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, 23 प्लस 2 पावर 2 होल पावर 2/3 प्लस 140। अब इसमें एक मिस्टेक है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, -90 1/2 और होल पावर दिया हमारे पास 2। ओके, तो दिस इज आल्सो ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी। नाउ सी फर्स्ट ऑफ आपको आपकी आर्टिशन में बुक में जो जहां पर 29 है, सो दैट इज रॉन्ग, जहां पर 19 होगा तभी आंसर आएगा। ओके, अदरवाइज जो मिस्टेक है तो उसको आप सही कर सकते हो, पीडीएफ में वो हो सकता है तो 29 मिले। सो दिस इज 1919। ओके, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे 23, और दिस इज 23 2 2 is 4, so this is 27, 23 plus 4, okay, 2 power 4, so this is 4, 23 plus 4 27, होल पावर दी है 2/3 प्लस 140 माइनस 90, तो ये हमारे पास क्या आएगा 121। ओके, 121, और इसकी होल पावर दी है 1/2 और होल पावर दी है हमारे पास 2। ओके, और सबसे पहले जहां दी है 2/3, अब रूट पावर क्या है 3, तो हमें इसको अंदर पावर 3 बनानी पड़ेगी ताकि वो रूट से कट हो। तो क्या आएगा 3 की पावर, अब मैंने कहा क्यूब 10 तक याद रखो, 3 की पावर 3 हमारे पास क्या आता है 27, 3 3 9 9 3 27, तो 3 की पावर हमारे पास करेंगे। अब ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 दोनों कट हो जाएंगे, इट मींस ये 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2/3, इधर पावर दी है 1/2, तो जब भी 1/2 दिया नीचे 2 दिया तो ऊपर भी पावर 2 बनाएंगे तभी वो कट होगा। इट मींस 11 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या है 1/2, और बाहर हमारे पास आ गई ओवरऑल। अब ये 3 से 3 कट हो गया, ये 2 से 2 कट हो गया, बचा क्या 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज 3 3 is 9, so it means this is equal to 9 and 11 power 1, so it is 11 and whole power 2. Now 11 और 9 20, so 20 power 2, so this is 400। और ऑप्शन जो आपको आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन भी हमारे पास 400 दिया। अगर आप 29 देखो तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, so ये 2 कट भी नहीं होगा और ऑप्शन में भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आपने सही कर लेना है। तो 400 इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज 400 फॉर क्वेश्चन नंबर 21। सो जहां पर 29 का आपने 19 करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो अगर मिस्टेक लगी हो आपको। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन योर स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 22 इक्वेशन दी है। अब हमारे पास सिंपल, अगर आपको स्क्वायर पता है तो ये क्वेश्चन सिंपल है, आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन कह रहा है 256 पावर 0.16 और मल्टीप्लाई 256 पावर 0.09। ओके, सो दिस इज गिवन एंड वी हैव टू सॉल्व। नाउ सी, जहां पर बेस सेम है, जहां भी बेस सेम है, तो बेस तो सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो हमने सिंपल इसको सोल्व करने की बजाय फॉर्मूला लगाएंगे बेस सेम है तो पावर ऐड। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, इट मींस कि बेस तो क्या है 256, ये तो सेम ही रहा, पावर ऐड होगी 0.61 प्लस
0.09। अब जो फॉर्मूला है तो इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब 16 और 9 25, इट मीन दिस इज इक्वल टू 256 0.25। ओके, तो 0.25 अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो तो मुश्किल होना था। ओके, तो आपको देखने की इजी किस तरह से, मतलब इसको डिवाइड किया नीचे 2 डिजिट तो 100 आ गया, 21 1 जा 21 4 जा 100, तो 1/4 आया। अब देखो ये बन गया √4, जब भी रूट आ गया इट मींस कि हमें अंदर पावर वो बनानी पड़ेगी क्योंकि 4 से कट हो जाए। और हर क्वेश्चन में ऐसा होगा भी, जहां पर रूट दिया होगा तो अंदर इनसाइड कोई ना कोई पावर वैसी बनती होगी, उसको आप उससे कट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास रूट वाली वैल्यू कभी भी सोल्व नहीं होगी, ठीक है। इसकी पावर हम अगर रैशनल नंबर तो कभी भी सोल्व नहीं होती, हमेशा बाहर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी सोल्व होता है। ओके, तो आपको सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि होल नंबर है बाहर तभी है, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, when it will be solved bracket। ओके, तो कभी होगा जब हमारे पास होल नंबर है। ओके, so I hope you understand। now see 1/4 है तो अंदर पावर 4 बनानी पड़ेगी। नाउ अगर आपको पता हो तो 16 की पावर हमारे पास 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 कैसे बनेगा, 4 था, तो अगर स्क्वायर आता तो इट मींस कि 4 पावर 4 हमारे पास होगा 256। अब इसकी होल पावर है 1/4, ये 4 से 4 कट हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर 2 की पावर भी बना सकते थे, अगर 2 की पावर बनाते तो 8 आता और 4 से कट होता है तो 2 की पावर 2 बचती, तो उसका भी आंसर सेम ही आना, बट वो ज्यादा मुश्किल हो जाने थे फैक्टर बनाने। आप कर किसी रख सकते हो, 2 की बेस भी बना सकते हो 4। ओके, इट इज अप टू यू। अभी मैंने 4 से किया, सीधे कट हो गया तो बचा क्या, 4 ही बचा ना, 4 पावर 1 4 ही, तो 4 इज द राइट आंसर, सो इट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड 22 क्वेश्चन। तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन और आते भी ऐसे क्वेश्चन, ओके, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा पजल करने वाला है जो ये है। अगर पॉइंट देखकर आप डर जाओगे तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, अगर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर स्क्रीन। सो 23 क्वेश्चन। नाउ अभी हमारे पास इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज है जो मैंने आपको बताई भी थी। सो 10 पावर 2y इक्वल टू दिया 25 और फाइंड करना है 10 पावर -y इज इक्वल। ओके, नाउ सी मैंने क्या बोला था, बेस हमने दोनों तरफ सेम बनाने और पावर इक्वेट करेंगे। अगर दोनों तरफ बेस सेम कर दें, पावर हमारे पास y की वैल्यू आएगी और यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। बट सी अब जहाँ पे दोनों का बेस सेम बनेंगे कभी नहीं, 10 और 25 कभी भी किसी टेबल में फैक्टर नहीं होते। अब आपको भी 5 होता है, लेकिन 5 यहाँ पर अगर देखें, हमने जहां से देखना है जिसकी पावर है, जहाँ 10 की पावर कुछ भी कर लो 25 नहीं आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, मैंने कहा था 2 मेथड होते हैं, एक तो दोनों तरफ बेस सेम करो, वैल्यू निकालो और पुट कर दो इसमें। अब यहाँ पर वैल्यू तो सेम नहीं आएगी क्यूएट से, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ओके, तो कैसे कन्वर्ट करना है, सी जहां दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, जहां पर क्या है 10 की पावर y, 10 की पावर y और इसका स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2y को मल्टीप्लाई करने पे 2y बनेगा, तो 10 की पावर y की स्क्वायर कर दी और इधर 5 की स्क्वायर कर दी। अब मैंने क्या कहा था, अगर बेस सेम नहीं होता तो पावर तो सेम कर ही सकते हो। देखो बेस हमारे पास इधर पूरा हो गया 10 की पावर y और इधर बेस हो गया 5, दोनों तरफ बेस सेम नहीं है लेकिन पावर तो सेम है, पावर इधर 2 आ गई और इधर भी 2 आ गई। इट मींस 10 पावर y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 पावर 1। ओके, 1 की जगह आने को दिस इज 5, दोनों तरफ से पावर हटा दी, 10 पावर y इक्वल टू 5। अब हमारे निकालना क्या है, 10 की पावर -5, तो जहां पर हम 1 बाय रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल के दिया है। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो गया, 10 पावर -5 और इधर क्या हो गया 1/5, तो 10 पावर -5 यही हमें निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू 1/5। सो दिस इज ऑप्शन नंबर D। Okay, so D is the right answer. So I hope you understand. So this is a 23 question number. Now question number 24 on your screen. Okay. So question number 24 क्या कह रहा है हमारे पास? Okay, so question number 24, 9 power x plus 2 is equal to 240 plus 9 power x and we have to find the value of the x. Okay, now see, सबसे पहले जब भी हमारे पास सेम वैल्यू हो, जहां पर पावर 9 और 9, तो उसको एक साइड ले आना है और कांस्टेंट एक साइड रख लेना है। तो जहां से क्या बना 9 पावर x प्लस 2, जब पॉजिटिव इधर आके क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस का 9 पावर x इज इक्वल टू 240। अब दोनों में से हमने लेना है कॉमन, तो कॉमन क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 9 पावर x
9 पावर 2 और इधर 9 पावर x। अब देखो जहाँ दो वैल्यू यहाँ पर एक है, तो जो स्मॉल वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, वो कॉमन लेनी है। तो 9 पावर x हमने कॉमन ले लिया, 9 पावर x। अब जहां से ये बाहर आ चुका है तो बचा क्या, 9 पावर 2 बचा हुआ है, और इधर ये पूरी वैल्यू बाहर ले ली तो बचा क्या 1, तो इक्वल टू क्या दिया 240। तो जहां से क्या हो गया 9 पावर x, 9 9 जा 81। ओके, तो 81 और -1, 81 -1, so this is equal to 80 equal to 240। now 9 पावर x is equal to 240। डिवाइड किससे करेंगे, 80 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, 0 से 0 कट 8 3 जा। ओके, so it means 9 पावर x is equal to 3। अब हमने दोनों तरफ क्या करना है, बेस हमने करना है सेम, ताकि वो हमारे पास इक्वेट हो के x की वैल्यू है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की बेस में, क्या लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर करें तो क्या बनेगा 9x, और उसकी पावर क्या है होल x है, so it is equal to 3 पावर 1। अब जहां पर क्या हो गया 3 पावर 2x is equal to 3 पावर 1। तो आई होप आपको दिख रहा होगा ये, राइट। तो 3 पावर 2x मैं यहाँ पर कर देता हूँ, so 3 पावर 2x is equal to 3 पावर 1। बेस दोनों में सेम है तो पावर इक्वेट होगी, 2x is equal to 1, so x is equal to 1/2। okay, so 1/2 is the right answer, so that is the option number। okay, now यहाँ पर पॉइंट में आंसर दिया है, तो हाफ क्या होता है हमारे पास 0.5, so this is 0.5 is the right answer, so that is the option number A। ओके, अगर पॉइंट में दिया तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, अदरवाइज पॉइंट जहां से हटा सकते हो, पॉइंट हटाए नीचे 10, तो 5 1 जा 5 2 जा। ओके, मैं इसको यहां से समझा सकते 0.5 क्या होता है, पॉइंट हटाया 10 1 जा 2 जा, सो 1/2 आया था, उसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमारे पास, x is a positive number, x square is equal to 2, that is a given, and we have to find x cube equal to y। okay, so x cube हमें निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा, और उसकी पावर 3 4 जो मर्जी पूछ ले कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले वेट अ मिनट। ओके, सो इज इट विजिबल। ओके, सो x square is a 2, इट मींस दोनों तरफ रूट कर दो, इधर भी रूट कर दिया, इधर भी रूट कर दिया। नाउ स्क्वायर विल बी कट विद रूट, रूट मींस 1/2, तो 1/2 रूट कट, तो जहां पर x इज इक्वल टू क्या आ गया √2, इधर √2 ही बचा। अब हमें पावर क्या निकालनी है 3, x पावर 3, तो x पावर 3 दोनों तरफ क्यूब कर दो, 2 की पावर क्या होगा हमारे पास 1/2, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, और होल पावर क्या है इसकी 3 निकालनी, दोनों तरफ 3, तो 2 पावर 3/2। ओके, तो ये हमें निकालना है, और जहां से हमारे पास क्या आएगा 3/2 को लिख सकते हो 2 पावर 1 प्लस 1/2। ओके, 3/2 is a 1.5, so 1.5, so it is a 2 power 1 is a 2 and 2 power half is a √2, so this is आंसर। अब एक मेथड तो दिया है इसको करने का, दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, देखो जहां पर क्या आया था √2 आया था, x की हमारे पास √2 आया था, तो इसकी क्यूब की इट मींस की √2 की क्यूब। अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसकी स्क्वायर की तो आ गया 2, और इसकी 1 पावर की हमारे पास तो क्या बचा 1 ही बचा, तो √2 की पावर 1 और √2 की पावर स्क्वायर। 3 पावर की हमने 2 पावर और 1 पावर कर दी, अब दोनों को ऐड करेंगे 3, तो इसकी कट हो गया 2 बच गया, और जहां से क्या बच गया √2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दिस इज बोथ आर राइट आंसर। ओके, नाउ दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो बी इज द राइट आंसर, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 40। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड।